सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कई अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं, नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर। गवर्नर छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, माननीय सदस्य, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं आभारी हूं सदन का कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को सुना, क्योंकि यह सदन अनंतवाद का एक बहुत बड़ा सभागार है, और जब कोई विचार व्यक्त करता है तो विचार सुने जाते हैं। जितनी शांति से प्रतिपक्ष के नेता को सुना, उसी शांति से और शालीनता से
अन्य वक्ताओं को भी हमें सुनना चाहिए। अपने आज सदन में संबंधित मंत्री भी हैं, एक बार इनका सुन लें। अगेन Saket, everyone will get space, but I am sure leader of the opposition has raised some issues, and we at the moment have Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav. Sir. So, सर okay. भूपेंद्र जी, सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। नहीं भूपेंद्र जी, हाउस इज इन ऑर्डर, सो नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाउस इज इन ऑर्डर। श्री तिरुचि शिवा। Sir, I invoke, sir, I draw your attention to rule number 274, sir. 274, sir. The report of any member of the committee may record a minute of dissent on the report of the committee. The report of the committee, together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the houses. Sir, we deviate from that. Please, sir. एक सेकंड। Sir, we One work second, Tiruchi. on the base. Let me No, complete. one second. Let me complete, sir. One second. Honorable members, I am myself fully aware. If we examine the rules, Rule 91, presentation of report, there is no discussion. I deviated, one second, Tiruchi ji, I deviated from the procedure, knowing full well that we cannot allow a debate at the level of presentation. But looking to the mood of the House and yielding to expediency that this is a House for positive dialogue, I allow leader of the opposition. So rather than being technical, even the Honorable Minister Bhupendra Yadav wanted to raise a point of order. I am fully alive to the rules. Rule 91 generates a constraint on me, Ram Gopal ji, that at the time of presentation this is not allowed. Finding mood of the House and to ensure that our accountability to the people, हमारा उत्तरदायित्व जनता की तरफ है, सार्थक चर्चा हो। तो इस We विषय seek पर your कुछ कहना protection, चाहें sir. तो please. Sir, no. We seek your protection. Please. You are the custodian not Go only of this ahead, house, sir. make your contribution. You are the second highest office in the country, sir. So we work under the constitution as well as set by the rules as well as the rulings given by the earlier on you, sir, the chairman. But how we deviate from that, sir? Any report whichever is submitted to the House, if a member in the committee is disagreeing with the report, sir, he is allowed to give a dissent note. That should also accompany. All the past reports have accompanied with the dissent. Why that should be deleted and how the chairman is entrusted with that power, the chairman of that committee, sir. So you have to come to our rescue and protect the rules and the proceedings, sir. I have taken note of it. Functioning of the... Shri Sanjay Singh. Sanjay, you and some members have made a presentation to me. Yes, you and some members have made a presentation to me also. This is receiving my attention. Anything more? सर, Only to the point. आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत पक्ष आभार नहीं, सर। इस विषय पर मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, first hear the minister. Allow me to 1 second. No, I will allow the honorable minister. Sir, point please.
Honorable Minister. सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज Honorable करना। Minister, please. Yes, sir. And look Sir. at me. सर सदन में दो विषय कहे गए हैं। पहला, तिरुचि शिवाजी हमारे सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने रूल 274 कोट किया। 274 रिलेटेड विद द स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमेटी का जो प्रोसीजर है वो रूल 72 से लेकर रूल 90 तक दिया गया, और रूल 72 से लेकर Leader of the House, listen to. Leader of the person. Now I request the leader of opposition Kharge ji, to I need your ensure. protection. He is speaking. Now Let I everyone listen to him. now I request the leader of opposition to ensure that the house is in order and the members of the opposition are on their place, and then the house should continue. Take your seat. Honorable members, I will be constrained before the House ends proceedings today. I may take serious steps, severe steps. You would like to say something, Bhupendra ji? Go ahead. सर, सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर रूल 72 से लेकर रूल 92 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है। क्या कर रहे हो? मैं रूल 7 का सब रूल 1 Forcing पढ़ me. रहा हूँ, जिसमें चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है, if in the opinion of the chairman the committee of minute of dissent contains word, phrases or expression which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent. ये पावर तो रूल्स में दे रखी है, और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है, जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट, ही में बी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है, और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। रिपोर्ट को रूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो इनकी मर्जी है। आज जब as per the listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. Honorable members, one second. Take your seat. Honorable members, will you keep shut? Honorable members, the Honorable Minister has, Leader of the Opposition, in categorical terms stated that no part of dissent or any input by a member has been deleted. The statements made in the House constitute
an act of impropriety. When the minister has made categorical statement, if you think contrary, take recourse to rules. Such a categorical statement, no. A responsible minister, parliamentary affairs minister, has categorically referred in this house to the report. He is focused that no part of dissent, no part of input has been alleged, has been deleted, and therefore all that has been said according to the Honorable Minister is factually untenable. It is untruth. We cannot allow this house to set afloat untruths. No. The minister is categorical, and I find there is an effort to make this house dysfunctional. The minister has categorically asserted nothing else will go on record. Nothing else will go on record. Honorable Finance Minister. Sir, Honorable the Finance minister Minister. says, the minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this house as though there's a wrong thing. The minister, in your presence, is saying the truth, and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the minister know? Isn't the minister the member of this house? What is this kind of a misleading of the house? By honorable members who are supposed to be familiar with the rules. It's outrageous, sir. Sir, after the observations made by the Honorable Chair, there is nothing left to be clarified. However, the member, Mr. Abdullah, has just made a remark which Finance Minister also had responded appropriately. He says that how does the minister know? Not only being the Parliamentary Affairs Minister, the Waqf Amendment Bill is related to ministry which I am handling, Ministry of Minority Affairs. And from the day one, every assistance is provided. Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honorable members, just listen, some of the honorable members are here who are members of the JPC. They can clarify from the Ministry of Minority Affairs, is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own secretary of the Ministry of Minority attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं, हाँ तो खुद मेंबर है जेपीसी में, अपना ही रिपोर्ट का विरोध कर रही है. कितना ये अफसोस की बात है सर. May I now allow 0 hour Shri Pramod Tiwari. Would you like to raise? You allow the one should be Sir, no, they have to go to their seats. No, they have to go to their seat. No, 1 second. No, first you go to your seat. First you go to your seat. Yes, please. Yes, Nasir. Yes. And secondly, they also go to their seats. Sir, sir, खड़गे जी, मेरा बैठे सर, आप बैठिए सर, पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए,
मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम हाउस को शालीनता से चला सकते हैं तो यदि अगर 2 या 3 सदस्य यहाँ